हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राप किड्स एंड दिस इज चंचल हेयर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चों को दो अक्षर के शब्द कैसे सिखाएं बहुत ही आसान तरीके से। जब आप अपने बच्चों को दो अक्षर के शब्द सिखा रहे हैं तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को अक्षरों को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करना बहुत ही अच्छे से आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप उसको बोलते हो ल, तो से क्या बनेगा या फिर ल से कैसा अक्षर लिखा जाएगा। जब आप अपने बच्चे को वो सिखा देते हैं तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। जब आप अपने बच्चे को पहली बार दो अक्षर के शब्द पढ़ा रहे हैं तो आप उसे एक बार अक्षर को पढ़ना सिखाएं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है क, तो आप पहले बच्चे को एक अक्षर पढ़ना सिखाएं। जैसे कि ज, म, त, ल। ये बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने आ जाना चाहिए। अब हम बात करें दो अक्षरों की, उनको कैसे पढ़ना सिखाएं। तो यहाँ आपको पहले अलग अलग यानी कि एक एक अक्षर ही पढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ज, तो आपको पहले बच्चे से पूछना है कि ये क्या लिखा है, ज। फिर आपको इसके बारे में पूछना है, ये क्या है, ल। फिर आराम से बच्चे से बोलिए कि अब इसको एक साथ पढ़ो। जैसे कि ज, ल, जल। अगर आप बच्चे को एक साथ यहाँ दो अक्षर लिख के दे देंगे और कहेंगे पढ़िए, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब बच्चा अभी सिंगल अक्षर बहुत सोच समझ के पढ़ता है तो वो दो अक्षर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप उसे पहले जोड़ना सिखाइए अक्षरों को। जैसे कि न, ल, न, ल, नल, न, ल, नल। ह, ल, हल, ह, ल, हल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हम सेम अक्षर क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। बच्चों को वैसे अक्षर पहले पढ़ाने चाहिए जो सिमिलर होते हैं, थोड़े सिमिलर होते हैं। जैसे आपने बच्चों को कभी 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा उनको ज़्यादातर पहले एट वाले वर्ड्स कराए जाते हैं, फिर एन वाले कराए जाते हैं। पहले उन्हें एट वाले वर्ड कराए जाते हैं, फिर उन्हें एन वाले वर्ड्स कराए जाते हैं। रैट, बैट, मैट, कैट, फिर एन, पैन, बैन। तो कोशिश करी जाती है कि राइमिंग बच्चों के लिए एक लय बन जाए, बोलने के लिए उन्हें आसानी हो। जैसे कि जल, नल, हल, पल, कल। तो ये बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। अब अगर हम बात करें दूसरे अक्षर की, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क, ब, कब, क, ब, कब, अ, ब, अब। तो कोशिश कीजिए ऐसे अक्षर आप बच्चे को पढ़ाएं जो उनकी लय बना दे, यानी कि राइम बना दे, उन्हें पढ़ने में उसे आसानी हो। ज, ग, जग, म, ग, मग, न, ग, नग, ठ, ग, ठग। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऐसे अक्षर पढ़ाए जाएं जो उनको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि जल, नल, हल, कब, तब, अब, जग, मग, नग, ठग। और देन उसके बाद आप ऐसी बुक का यूज़ कीजिए बच्चे को पढ़ाने में। जैसे कि अगर आप बच्चे को पहले ही पिक्चर्स दिखा देंगे तो उसके लिए पिक्चर्स को देख के बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप फर्स्ट टाइम उसे पढ़ा रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं
तो पिक्चर्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, नहीं तो बच्चा यहाँ फोकस कम रखेगा अपना और यहाँ अपना ध्यान ज़्यादा रखेगा। तो यहाँ बच्चा चाहे उसको पढ़ ना पाए पर वो इस चीज़ को जानता है, उसने अपने घर में देखा है इसको, तो वो ईजिली उसको बोल देगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है आप बाद में बुक से पढ़ाएं, पहले उसे आप कॉपी पे पढ़ाएं। अब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आसान होगा, जैसे कि ट ब टब, ट ब टब, ह ल हल, न ल नल, व न वन, फ ल फल, ग ज गज। अब जब आप अपने बच्चे को अच्छे से 2 अक्षर के शब्द पढ़ा लें, उसको अच्छे से पढ़ना आ जाए, यानी कि अक्षरों को देख के तुरंत उसे समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है, ये क्या शब्द लिखा है, तब आप उसे ऐसे वाक्य पढ़ने के लिए तैयार कीजिए। जब आप उसे अच्छे से 2 अक्षर के जोड़ पढ़ा लें या फिर आप उन्हें ऐसे शब्द भी पढ़ा लें, उसके बाद आप बच्चे को वाक्य पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा एक साथ पढ़ना आएगा और बोलना भी आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है बीच में, तो बच्चे को समझ में आएगा कि उसे कैसे पढ़ना है। ज य जय। अगर आपका बच्चा इसको देखकर भी नहीं पढ़ पा रहा है तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपने उसे फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। जैसे कि आपने उसे प्लस करके दिया था, यहाँ पे आपको प्लस नहीं करना है, उसको हाइड कर लेना है। सिंपल है। जब आप बच्चे से एक ही अक्षर दिखा के उसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो उसे ईजिली समझ में आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है बच्चे ज़्यादा लेटर देख के थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएं, तो आप उसे हाइड कर लीजिए और फिर पूछिए, तो वो आराम से बताएगा उसे। ज य जय, च ल चल, ल ड़ लड़, म त मत, घ र घर, च ल चल। तो आपको जब 2 अक्षर के शब्द पढ़ाना शुरू करना है, पहले आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है, वो है बच्चों को अक्षरों की पहचान कराना। कई बार बच्चे अक्षर पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि ये कौन सा अक्षर है, या फिर कई उनको ऐसे अक्षर मिल जाते हैं बीच में जो उनको पढ़ने में दिक्कत देते हैं। वो श, स और श है। झ, द हो गया, ऐसे अक्षर उनको थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं और उन्हें पढ़ने में दिक्कत देते हैं। आपने नोटिस करा होगा बच्चे कई बार स्वर इजीली पढ़ लेते हैं, व्यंजन के ऊपर के यानी कि 2-3 लाइन के अक्षर भी बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं। नीचे आते आते जब वो बढ़ने लगते हैं तो बच्चों को उसे पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको वही नोटिस करना है कि बच्चे को कहाँ परेशानी हो रही है। उसको आप डिक्टेशन ले सकते हैं। वैसे मैंने वर्कशीट बनाई हुई है बच्चों को आइडेंटिफाई कराने के लिए कि अक्षरों को कैसे समझाएं बच्चों को अच्छे से, तो आप उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।